हरे कृष्णा। तो जैसा कि पहला श्लोक भगवान क्या है, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल देकर हम सबको समझा रहे हैं कि जो बरगद का पेड़ है उससे भगवान जो है पूरा डिटेल में समझा रहे थे। पहला श्लोक में क्या क्या बता चुके हैं, जड़ के बारे में बता चुके हैं, तना के बारे में बता चुके हैं और पत्तियों के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो जड़ कौन है, जड़ भगवान खुद है। ठीक है, और तना कौन है, जड़ से निकलते पहले कौन, ब्रह्मा जी निकले। ठीक है, और पत्तियां क्या है, वैदिक स्तोत्र। ठीक है, वैदिक स्तोत्र कौन सा पार्ट, कर्मकांड वाला पार्ट है। ठीक है, तो भगवान फिर आगे इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे कि और जो उसका बरगद का पेड़ उसमें क्या क्या विशेष। ठीक, यहाँ क्या बता रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। यहाँ पे शाखाएं क्या है, शाखाएं मतलब शरीर, शाखाएं मतलब शरीर, जैसे 84 लाख का शरीर है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर और नीचे की ओर जाती है। तो जैसे हम कितने जाते हैं, 14 लोग हैं यहाँ पे, है ना। इस भौतिक संसार में कितने लोग हैं, 14, है ना। 7 नीचे और धरती प्लस मिला के ऊपर 6, टोटल 7 7 14 हो गए। तो क्या है, ये क्या हमारे शरीर अलग अलग, हमारे हम जो भी हमारे जो चाहे गुड डीड्स होते हैं, हमारे जो पाप हो या पुण्य, उसके अनुसार से क्या है, चाहे हम नीचे जाते हैं या यहाँ रहते हैं या फिर ऊपर जाते हैं। ये अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, और इस पेड़ का क्या है, तीनों गुण द्वारा पोषित है। जैसे नॉर्मल पौधे का क्या पोषण किससे होता है, पानी से होता है। तो यहाँ पे इस जो बरगद के वृक्ष भगवान जो कंपेयर किए हैं, ये क्या यहाँ पे क्या है, पानी पोषण किससे होता है, 3 गुणों से। और तो ये 3 गुण कैसे कैसे पोषित करता है, जैसे आप प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है, कोई कोई लहराता है। अब जैसे रेगिस्तान का एरिया है, वहां कहता है धूप है, वहां पे क्या है, कुछ नहीं होगा। अब वही हमारे झारखंड में आ जाए, इतने सारी झाड़ी है, जैसे बहुत प्लांट्स मिलेंगे अभी, बड़े जैसे बारिश का मौसम है। तो उस हिसाब से क्या है, जैसे हम जिस गुण का संग करते हैं, अब जो मान लीजिए सुबह 10 बजे उठता है, उसमें कौन सा गुण होगा, तमोगुण होगा। ठीक है, और जो बहुत तीखा बहुत खाता है, उसमें क्या होगा, जो प्रसाद खाता है भगवान का, उसमें क्या होगा। तो ये जो है, तो पोषण जो है इसमें क्या है, ये हमारा जो हमारा जो शाखाएं, जो शरीर है, हमेशा क्या पोषण, जिस तरह के गुण के साथ हम संग करते हैं, जो हम ज्यादा लेंगे उसके अनुसार से उसी तरह की प्रवृत्ति हमारी बन जाती है। जैसे कई बार होता है ना कि हम भक्ति भी करते हैं, क्या होता है, लगता है भक्ति तो कर रही, क्या है, इच्छाएं भी बनी हुई, खत्म ही नहीं हो रही है। अब दिक्कत का 1 बिलियन इच्छाएं थे तो घर का 10,000 आ गया, तो उस तरह से देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, सडनली हम चाहेंगे नहीं। अब ध्रुव महाराज की तरह हम लोग हैं नहीं कि 6 महीना में सब चीज हो जाएगा, ऐसा तो है ना हम लोग की, है ना। हम लोग तो कलयुग के जीव हैं। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवों की विभिन्न योनियां हैं। क्या होता क्या है कि जैसे ये जो मानव हम लोग क्या है ना, ये जो भौतिक जगत है, इसको सबसे लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बोले कि ये मनुष्य लोग क्या है, कर्म क्षेत्र है। क्या नहीं कि हम यहाँ जो भी करते हैं, जो भी हमें करना, बैलेंस शीट हमारा ही बनेगा, है ना। जैसे हम अच्छा करेंगे तो हमारा पुण्य होगा, पुण्य होगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे। ठीक है, बहुत खराब करेंगे, जैसे आप क्या है, 4 नियम का पालन करना है ना। जैसे प्रभुपाद जी क्या बोले हैं कि अच्छा क्या करना है, 16 माला का जाप करना है, और खराब क्या नहीं करना है, 4 नियम जो पालन करने वाले जो जो मना है उसको करना है। 4 नियम कौन कौन से हैं, नो मीटिंग, है ना, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, और नो इलिसिट रिलेशनशिप, है ना, कोई पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं करना है, या आपकी जहां शादी हुई है उनके साथ संबंध बनाए रखिए। और चौथा क्या है, नो एडिक्शन, मतलब कुछ भी एडिक्शन मतलब चाय कॉफी भी नहीं, है ना। कई बार बहुत घबरा, चाय कॉफी नाम लोग बहुत, सब बाकी जगह लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जहाँ चाय कॉफी का नाम मतलब लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो क्या है, देखिए ये सब ठीक है, ये प्रभुपाद जी बताया दैट इज द आइडियल। तो बहुत सारा सडनली आज हम इतना 10 कप पी रहे थे, कल से जाके एकदम 1 कप पीने की ये वाली हाल करके दिक्कत है, ऐसा नहीं सोचने का है। बट हाँ, ये क्या है ना, जो वैदिक साधना भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं, विधि विधान का पालन कर रहे हैं, हम लोगों में अभी जो है ना रागन भक्ति तो आया नहीं है कि स्पॉन्टेनियस होगा, हमें विधि विधान का फॉलो करने की कोशिश करना है। तो 10 चाय पीते थे तो ठीक, उसको हटा के पहले 8 करेंगे, है ना, फिर 6 करेंगे, ऐसे करते करते धीरे 0 पे आने का है।
आप किसी को उठना अचानक कोई 8 बजे उठ रहा है, उसको बोले नहीं प्रभु जी ऐसा कल से आप जो है 3:30 बजे उठिए, है ना, नहाते धोते पता चला कि मंगला आरती होता है 4:30 बजे से, तब आप आ जाइए प्रभु जी। 2 दिन तो आएंगे प्रभु जी, वो जोश में रहेंगे, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब कि हमें उस तरह से चलिए ट्रेनिंग है, ये जो विधि भक्ति जो है ना ट्रेनिंग है। हम लोग अभी ट्रेनिंग स्कूल में है। जैसे एक डिफेंस का आदमी होता है, वो ट्रेनिंग स्कूल में जाता है, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते करते कि जैसे हम लोग शुरू मेडिकल कॉलेज में गए थे, पहला इतना रैगिंग होता था, एकदम लाइफ स्टाइल बहुत हेल्थ था वहां पे। अब कहीं निकलने से छोटे छोटे बाल रखना है, यहाँ नहीं खा सकते, सर झुका के रखना है, इतने सारे नियम थे ना। लेकिन धीरे धीरे करते 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 फिर मजा आने लगा, ठीक है सीनियर अच्छी कैसे कर ले, खत्म हो गया। तो फिर जब एक बार करना शुरू करें, धीरे धीरे आप एक मोड में आ जाएंगे और फिर आपको स्पॉन्टेनियस होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से हमें क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का। तो ये जो हमारा जो शरीर है, इस धूल जो मनुष्य लोग जो इसको मृत्यु जो भी कहिए, इसी लोक में हम लोग क्या करते हैं, अपने गुड भी डीड्स भी बनाते हैं और बैड डीड्स बनाते हैं। लेकिन क्या है, एक क्या है, एक जहर है, दूसरा क्या है, शुगर कोटेड जहर है। दोनों गड़बड़ है। कई बार लोग बोलते नहीं हम अच्छा कर्म करेंगे जी, हम तो बस इससे भक्ति, ठीक है आप लोग हरे कृष्णा करिए, हम तो बस इतना मानते किसी का बुरा मत करो, बस ठीक है सब, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एक जो हमारा पाप क्या है, जहर है, तो पुण्य क्या है, शुगर कोटेड जहर है। क्यों सके, क्योंकि वो भी कर्म तो उससे क्या हो जाएगा, उससे होता ही है कि हम जितना सुख भोगेंगे उतना ठीक है भोग लिए, फिर क्या होगा। तो ये कहने के बाद हाँ, ये चक्कर में फिर हमको सुख भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेंगे तो हमें बूढ़ा होना पड़ेगा, फिर बीमार होना पड़ेगा, मतलब कि फिर वही साइकिल चलती रहेगी। इसलिए भगवान जैसे गीता में क्या बोलते हैं कि सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम कामसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान सिर्फ पापे के बोले, पुण्य फिर कौन हटाएगा, फिर तो भगवान से पापे के बारे में बात करें, फिर पुण्य। हाँ एक्चुअली इस पाप में भगवान के लिए दोनों पापे हैं, है ना, उनको उनके लिए पाप वो चीज जो यहाँ फंसा के रखेगा, इसलिए भगवान यहाँ जिस पाप की चर्चा कर रहे हैं, पाप और पुण्य दोनों की मुक्ति की बात करें, ठीक है। तो इस शरीर में ही हम क्या है, हम पाप और पुण्य का निवारण करते हैं, लेकिन बाकी क्या है, जो स्वर्ग लोक है वहां क्या जाके हम इंजॉय करते हैं, है ना, सोमरस पीते हैं और बहुत सारे जो भी वहां पे सुविधाएं है, तो हम लोग की वहीं पे वो टेंडेंसी बनी रहती है, हम लोग वहीं पे जाके वो एंजॉय, वहां कोई हमारा अपना बैलेंस शीट नहीं बनता है वहां पे। जो हम जैसे ना कि हमने अमेरिका गया मैंने, अब जितना डॉलर लेके जाएंगे उतना खर्चा करते रहेंगे, जिस डॉलर खत्म फिर इंडिया आना पड़ेगा, है ना। और मान लीजिए कि चल पता चला कि हम लोग चले कहाँ भूखमरी, कौन सा कंट्री है, वहां चलेंगे, मान लीजिए क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा, तो फिर मान खराब, मान लीजिए पुण्य पाप किए तो फिर हम नीचे के लोक में चले जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, अपना जो भी हमारा पाप का, जो भी हमारा जिस तरह का पाप, उसके अनुसार से हमें जो भी कष्ट मिला हुआ है वो झेल करके फिर से क्या होता है, फिर से हम यहाँ पे फिर से जन्म लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे जो है, जो हमारी जो डिफरेंट शाखाएं हैं, इस शाखा के अनुसार से हम क्या अलग अलग शाखा में हम जा सकते हैं, ठीक है। और इस शाखा में जाने का जो हमें जो मदद, जो पोषण का कार्य करता है, क्या हमारा जो है 3 प्रकार के जो गुण है। तो क्या बोला गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वष्टा, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जगन्य कुल मृतष्टा, अधो गच्छन्ति तामस। जो सत्वगुणी व्यक्ति होते कहाँ जाते हैं, ऊपर के लोग को जाते हैं, और मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुण वाले लोग होते हैं यहीं पे रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो बैलेंस है अनुसार से ह्यूमन शरीर अमीर गरीब जो भी उसका फैमिली में उसको साथ रहता है। और जघन्य कुल मृतष्टा और अधो गच्छन्ति तामस, जो ज्यादा तमोगुण का संसर्ग करते हो क्या है, नीचे के लोग जाते हैं, ठीक है। तो इस वृक्ष का जो है, जैसे आप समझ लीजिए क्या था, जड़ था, जड़ ऊपर की तरफ है, उससे मेन क्या निकला, तना निकला, तना ब्रह्मा जी है, बाकी उसके फिर क्या है, सारे जो शाखाएं हैं, डिफरेंट प्रकार के शरीर, ये योनियां जो 14 हमारे भुवन है उसके अनुसार से निकला, ठीक है। और ये सब का पोषण क्या है, प्रकृति के 3 गुण से हो रही है, उसके जिस गुण का हम संग करेंगे उसके अनुसार से हमारा आगे का जर्नी होगा। अब आगे आता है कि वृक्ष की टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय है। तो टहनियां क्या मतलब है, टहनियां किसको बोलते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। तो इसको क्या, शाखा किसको बोलते हैं, स्टेम को, ठीक है। तना किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ हुआ, जड़ से जो मेन जो पेट ट्रंक निकलता है दैट इज कॉल्ड तना, ठीक है। और उसके बाद जो उसी पे सब जो सबसे अलग जो ब्रांचिंग होती है वो आपकी शाखाएं हो गए।
और उस शाखाएं से भी जो छोटे छोटे निकलते वो क्या हो गए, ये हो गए टहनियां हो गए। तो टहनियां क्या है, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय क्या क्या है हमारा 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान है उसके क्या 5 विषय है, क्या क्या है, शब्द, रूप, है ना, स्पर्श, गंध, ये सब क्या है हमारा इंद्रिय विषय। तो इंद्रिय विषय टहनियां है। क्यों टहनियां है, क्योंकि क्या है, इससे हम क्या करते हैं, विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषयों का भोग करते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे अब कान है, अब कान को बहुत अच्छा सुनने का मिलना, मान लीजिए अब हम क्या सुनना चाहते उसमें डिपेंड करता है, हम किस गुण में उसके साथ सब सुनना पसंद करें, है ना। हम तमोगुण में है तो क्या वही फिर गाना सुनते रहेंगे, है ना। अब क्या खाना है, अब तमोगुण वाले क्या खा सकते हैं, वही खाएंगे जो तमोगुण का भोजन होता है। तो उसके अनुसार से जिस गुण से हम संपर्क करते उसी प्रकार से हमारा क्या उसी तरह के हम इंद्रियों के विषय का जो है उसको उसका इंद्रिय विषय उसी चीज में खुश हो, उसी अनुसार से खुश होगा। तो हमें क्या है ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी, क्योंकि क्या है हमें फंसाने का काम क्या करती है, हमें जो 5 जो हमारे जो है, हाँ ये जो गेट है इसको क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। जो डाटा डालेंगे वही डाटा स्टोर होगा, फिर वही डाटा बबल करेगा, नहीं। अब जैसे आकर क्या होता है, हम लोग फेसबुक खोलते हैं, हम बहुत सी वो चीज जो नहीं देखना चाहिए वही पॉपअप होता रहता है, नहीं। तो हम लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वैसे ज्यादातर लोग वही डेटा फील रखते हैं। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम जो सर्च करना, अब थोड़ा सा फैसिलिटी अच्छी हो गई है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम जो चीज जैसे आप लोग ज्यादा खोजते हैं तो उसी से रिलेटेड लिंक आता है। पहले होता बीच में आता था कि नहीं चूंकि आप दूसरा क्या है, प्रभुपाद जी के पास इस्कॉन के भक्तों ने इतना सारा चीज डाल दिया कंटेंट, उनकी थोड़ा सा भी आप हरे कृष्णा से संबंध कुछ खोजेंगे तो बहुत सारी चीज आपका आना शुरू हो गया। और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग तो फेसबुक यूज करते हैं, नहीं करते हैं तो ठीक है, मालिक कहने वाले भगवान के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर योर पर्पस है। तो उसमें क्या ना, जो भी आप सुनते हैं, जिस जैसे मॉर्निंग कथा में सुना, शाम को सुना, जो भी आप पढ़ते हैं उसको क्या करना है, उसी से रिलेटेड एक तो जो है शॉर्ट्स बना लेना है, एक वीडियो बनाना है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन होना चाहिए ना कि जो भी कोई ना भी देखना चाहे ना तो हरे कृष्णा तो कम से 2-4 बार सुन ही लेगा, तो है ना। तो कम से कम क्या है कि जब ऐसे अभक्त लोग कुछ को डाले जा रहे हैं, जो भी फालतू का चीज डाल रहा है, कोई भी कुछ भी फालतू का डांस किया डाल दिया तो पता नहीं मिलियंस लाइक रहते हैं, है ना। तो हम लोग कम से कम यहाँ पे समझ लो जैसे यहाँ पे कितना 20-30 लोग हैं, है ना। इसके फिर एक एक लोगों के कम से कम 100 का फेसबुक फ्रेंड होंगे, 200 होंगे। इस तरह से करते करते क्या होगा, ये पूरा बहुत सारा विशियस साइकिल और हो जाए। करते करते क्या होगा, सोशल मीडिया पूरा क्या है, बस कुछ ना भी देखे, एक बार थोड़ा भी हरे कृष्णा कुछ भी गलती से बोला कि पता लगा गया। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि तो ये हमारा जो इंद्रिय जो है ना, चाहे हमारा आंख है, कान है, ये नाक है ना, ये सब हमारा क्या है, यूएसबी पोर्ट है। हम क्या डालेंगे उसके अनुसार से हमारी चेतना होगी। बोला गया गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। इसलिए एसोसिएशन का भौतिक जगत में बहुत महत्व है और आध्यात्मिक जगत में बहुत महत्व है। एसोसिएशन हमें, तो हम इंद्रियों का किस तरह से एसोसिएशन करते हैं उसके अनुसार से हमारा क्या होता है, फर्दर हमारा बिहेवियर होता है, या फिर हम उस तरह की एक्टिविटी में हम इंगल्ज हो जाते हैं। तो बोला गया कि शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषय के भोग से आ सकते हैं। और जैसे हम बोल दिए कि टहनियां क्या है, शब्द, रूप, स्पर्श जो इंद्रिय विषय है। हाँ, अब अगला क्या है, बात की है इसमें भगवान की सहायक जड़ के बारे में, ठीक है। तो ये जो बरगद का पेड़ होता है उसमें देखे कितने लोग बरगद का पेड़ देखे हैं, कितने जड़ होता है उसके, बहुत ज्यादा जड़ होते हैं। उस जड़ क्या क्या काम करता है, जड़ का बेसिक फंक्शन क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट, उसको पकड़ के वहां पर रखना है ना, स्टेबलाइज करना, यहाँ से जाने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे, है ना। तो ये जो जड़ की बात भगवान चर्चा कर, इसमें क्या है, ये जड़ क्या है, राग और द्वेष। हमें दोनों चीज से बचना चाहिए, है ना, कि ठीक है दोनों चीज फंसाने वाली है। ये बहुत किसी से अटैचमेंट, राग मतलब अटैचमेंट रख ले तो, या किसी से क्या है बहुत ज्यादा हम कन्वर्सन कर ले, बहुत ज्यादा उसके पीछे निगेटिविटी होना कि नहीं तो आदमी बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, इसलिए क्या होगा, अल्टीमेटली उसी चेतना में हम रहेंगे। तो इसलिए हमें दोनों राग और द्वेष दोनों से बचना, क्योंकि इससे क्या है, इस राग द्वेष से क्या होता है, हमारी एक्टिविटी डिसएटिस्फाइड होती है, ठीक ना। तो हम यदि बहुत राग करेंगे, जैसा बहुत खाने का इच्छा हो रही है ना, अब खाते गए खाते खाते अगला दिन क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा,
है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा जो है बहुत ज्यादा वहां पे नहीं करना है, ठीक है। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कमजोर। भगवान इसलिए छठा टाइम बोले हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगा भवेति दुःखः। जिसको योगी बनना है ना उसे क्या होना चाहिए, हर चीज बैलेंस होना चाहिए। न तो कम सोना, न तो बहुत ज्यादा सोना, न तो कम खाना, न तो बहुत ज्यादा खाना, न तो बहुत घूमना, न तो कम घूमना, दोनों हर चीज में क्या होना है, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कि यदि हम बहुत राग भी करते हैं और बहुत द्वेष भी करते हैं तो भी क्या है, हमें इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, ये साहेब जरे राग द्वेष जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है जो चारों दिशाएं फैली हुई है। क्योंकि क्या हम जो भी मान ले कि हमें कोई चीज से बहुत राग है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, हो सकता है अगेंस्ट द लॉ भी जाना पड़े, तो कई बार हम लोग क्या है करते हैं। जबकि सब सिंपल फॉर्मूला क्या है, अपने भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, राग द्वेष दोनों से बचते हैं। नहीं मान ली कुछ प्रसाद बना बहुत अच्छा, मान ली टेस्ट नहीं लग रहा है, फिर भी क्या है, भगवान के प्रसाद इसलिए खाना है, क्योंकि उनका क्या है, भगवान के प्रसाद ही खाना है, ठीक ना। कई बार क्या माला करने का मन नहीं करता है, ठीक है कर लेंगे देख लेंगे, लेकिन क्या है करता है, क्यों, क्योंकि विधि भक्ति यही है कि हमें करना है। तो बहुत बार बहुत सारा चीज, लेकिन क्या है कि हम हमारे सेक्टर में यदि हम खुद नहीं होते हैं, हमारे हमारा हमको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सुनना क्या अच्छा लग रहा है, क्या बोलना अच्छा, क्या देखने का चीज अच्छा लग रहा है, हम अपने साथ से सोचते हैं, हाँ भगवान को जो सेंटर में रखते हैं तो हमारा क्या होता है, फिर हम इस बंधन से बच सकते हैं। यदि हम अपने आप को सेंटर में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कि हम किसी भौतिक संसार में, भगवान ये बात बोले कि इच्छा द्वेष समुत्थेन है ना द्वंद्व मोहेन भारत। यदि आप इच्छा द्वेष जो है दोनों से यदि आप किसी में भी फंसेंगे तो आपको क्या होगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या है, दोनों से बचना है। भगवान बोलते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। तो जब हम इस दोनों में फंसते हैं तो हमें यहीं पे फिर से रहना पड़ेगा, ठीक है। और वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़े मर्त्यलोक में। जब मनुष्य उच्च लोक में पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है तो वो इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। तो जैसा हम लोग पहले चर्चा करी है कि ऐसे क्या होता है कि हम लोग इस जो भी हमें कर्म का रिएक्शंस होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमें इसी मर्त्यलोक में होता है। स्वर्ग लोक में हम एंजॉय करने जाते हैं, नरक लोक में हम पनिशमेंट चले जाते हैं, ठीक ना। तो कई बार अक्सर होता है कि बड़ा नाइंसाफी है कि जो है नरक में भी झेल के फिर भी यहाँ पे आके फिर लंगड़ा लुल्ला पैदा करना पड़, या फिर या कुछ हो सकता है किसी पशु जो योनि में जाना पड़ रहा है, ये डबल पनिशमेंट नहीं हो गया कि पता चला हमने गलती किया नरक को चला गया, तो होना चाहिए मेरा बैलेंस शीट क्लियर हो जाना चाहिए था, नहीं, बड़ा नाइंसाफी नहीं है, कैसे नाइंसाफी है ना। एक तो वहां भी कष्ट झेलना पड़ा और फिर आके फिर पता चला कि उत्तर पीली सांप बनना पड़ रहा है। तो एक्चुअली बोला जाता है कि जो स्वर्ग और नरक क्या है ना, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। क्या है कि वहां हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपको किसी को आईपीएस बनना है ना, तो जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करते उसके बाद क्या किया जाता है, सबको मसूरी भेजा जाता है, मसूरी कहाँ का सेंटर है वहां भेजा जाता है ना, उसे बहुत विग्रस ट्रेनिंग दी जाती है, हाँ। तो बहुत विग्रस ट्रेनिंग देने के बाद फिर से उसको फील्ड में उतारा जाता है। तो वही है, जब सब स्वर्ग और नरक क्या है हमारे लिए, क्या है ये, चाहे स्वर्ग के एंजॉयमेंट के ग्राउंड है, वहां जाके हम लोग क्या, जो हमारा बैंक बैलेंस है, मान हमारे पास जितना डॉलर है उतना अमेरिका गए, डॉलर खर्चा करके फिर से इंडिया आ गए, क्योंकि वीजा हमारा तो यहीं का, आना तो यहीं पे। तो इस क्या बोला गया है कि हमें क्या फिर से बार बार आना जाना पड़ेगा। इसके बारे में भगवान के 9वां अध्याय में बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते 9वां अध्याय में भगवान, ते त्वं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। क्या है, इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की वैष्णा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हमारा क्या ये सब क्या है,
जब तक हम भौतिक संसार में हैं, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे उच्च लोक में जाए, हमें क्या फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, भगवान बार बार यही बात हमेशा बोलते हैं कि हमको क्या है, इच्छा दोनों जो डुअलिटीज है, डुअलिटीज हमें बाहर निकालना है, क्योंकि डुअलिटीज जो हमें फंसाने वाले हैं। हमें इसीलिए बोलना क्या क्या होना है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परा। फिर कैसे होगा, भक्ता माम विजानाति यवान च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशुद्धि। हमने क्या है, भक्ति योग का पालन रिसर्च करना। तो क्या है कि बाकी जो भी बहुत सारे लोग बोलते नहीं कि हमें कर्म कर लेंगे या ज्ञान, तो हम सबको यहाँ पे खैर सभी भक्तों को पता ही है कि हमें भक्ति योग करना है। भक्ति योग ही सबसे सटीक माध्यम है और उससे आसान कोई चीज नहीं है। भगवान यहाँ पे यही पूरा क्लियरली बताया है कि हम एग्जाम्पल दे करके और आगे डिटेल में बताएंगे कि अब जो हमारी जो जड़ें हैं, जो इच्छा और द्वेष की जड़ें हैं, उसको कैसे काटना है और फिर पूरा कंपैरेटिवली बताएगी कि दोनों लोक में क्या अंतर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत का पूरा क्या है, ये प्रतिबिंब है ना। ऐसा प्रतिबिंब कहाँ पे मिलता है? विदेश में पानी किनारे। हाँ, पानी किनारे जो पौधा है वहां पे इस तरह का एक्चुअल प्रतिबिंब मिलता है। तो सबके मूल कौन है? भगवान कृष्ण। तो हमें डिफरेंट शाखा चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, हमें सीधे रूट की तरफ भागना है। क्योंकि जब तक हम रूट की तरफ नहीं जाते तब तक फिर हम इसी शाखा से शाखा फिर अलग प्रकार के शरीर जो है, भगवान भी यही बात गीता बोले हैं कि अंतकाले च मामेव अस्मनुक्ता कलेब्रम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय यमे व्याप्य समद्भावम तजति अन्ते कलेब्रम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भावाभित। जिस भाव के साथ हम शरीर छोड़ते हैं उसी भाव के अनुसार हमें नेक्स्ट बॉडी मिलता है। क्योंकि क्या ना, प्रकृति बहुत काइंड है। यदि जैसे आपको क्या है, किसी को मान लें कि बहुत सोने का इच्छा है तो प्रकृति का कर ठीक है भालू बन जाओ, है ना। किसी को बहुत मीठ खाने का इच्छा है, अगला जन्म क्या मिलेगा, टाइगर बन जाओ, ठीक है। तो प्रकृति तो हमारे और भी क्या है, इच्छा क्या ना, हो सकता है एक ही इच्छा में नहीं हो, बहुत सारी इच्छा हो सकता है हमारी। तो हो सकता है इसी लाइफ में मैंने अगला 10, 15, 20 लाइफ का हिसाब किताब हमने कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। अरे बहुत सारी इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई, तो प्रकृति तो दयालु है, ठीक है बेटा ये बच गया, अच्छा ठीक है अगला ये ले लो, अच्छी भी बचा, ठीक है नेक्स्ट ये लोगा। तो उनका जो परमुटेशन कम्बिनेशन का जो भी कैलकुलेशन उसके अनुसार से हो सकता है कि हम इसी जिंदगी में अगला बहुत सारे लाइफ का जो हमने बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन क्या है, एक ही तरीका है जिससे हम क्या है ये सारे बंधन को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। तो बस वही करना है कि हमें भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज। हमें क्या भगवान का शरण यदि करते हैं तो शरण कैसे करना है, भगवान का नाम लेना है, रूप गुण लीला चर्चा परिकर, है ना, उनके बारे में हमें जानना समझना है, ठीक है। तो आगे भगवान डिटेल में बताएंगे इसका कैसे डिटेल में कुछ पौधे को इसे बरगद की वृक्ष और बताएंगे और कैसे हम उसे इसके जड़ को कैसे काटना है बताया जाएगा, ठीक है प्रभु जी। इन्हें कोई सवाल है, चर्चा करेंगे।